सुप्रभात। आप सभी को सादर नमस्कार एवं अभिवादन। आज हम सभी कक्षा 8 के संस्कृत पीयूषम के प्रथम पाठ आश्रम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में प्राचीन काल में जो शिक्षण विधि अपनाई जाती थी एवं प्राचीन काल में जो संस्कार दिए जाते थे उनके बारे में वर्णन किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे छात्र गुरुओं की सेवा करते थे, क्या हमारे संस्कार थे और हम आशा करते हैं वैसे ही संस्कार और सेवा भाव आज वर्तमान परिदृश्य में भी होना चाहिए। जिस आश्रम का वर्णन किया गया है वो आश्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास सीतापुर जनपद में स्थित नैमिषारण्य तीर्थस्थल में था, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम सब लोग इस पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। अतः प्रस्तुत है पाठ का आदर्श वाचन। प्रथम पाठा आश्रमा। अस्माकं प्रदेशस्य, हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य में एक प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे, उस नैमिषारण्य तीर्थस्थल के एक आश्रम में ऋषिया मुनिया गुरुवा कवया छात्रास निवसन्ति अस्म। गुरु मुनि कवि छात्र रहते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति आस्म। आश्रम के समीप विशाल परिसर में पीपल, नीम, नींबू, वट के बड़े बड़े वृक्ष थे जिनसे बहुत छाया होती थी। तत्र फल शालिना आम्रा मलका पनसा पेरु वृक्षा अपि विपुला आसन। उनमें आंवला, कटहल, अमरूद फल देते थे। ये भी वृक्षे तत्र पर्यावरणम शुद्धम आसीत। ये वृक्ष पर्यावरण को भी शुद्ध रखते थे। एन शीतला वायवा, इन वृक्षों की शीतल एवं मंदम मंदम बहती, शीतल वायु मंद मंद बहती थी अर्थात चलती थी। काले काले च मेघा वर्षति अस्म, समय समय पर वर्षा होती थी। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे, इस आश्रमे धेनवा बलिवर्दा अश्वा अन्ये च पशवा स्वच्छंदम चरन्ति। इस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े एवं अन्य पशु स्वतंत्र रूप से चरते थे। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनम, चटकानां कूजनम, मयूराणां नर्तनम च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति। वृक्षों पे बंदरों का कूदना, चिड़ियों का कूजना अर्थात चहचहाना, मोर का नृत्य करना, ये अत्यंत ही आनंददायक था अर्थात इनको देख के बहुत आनंद होता था।
तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। इस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती थी। तस्य निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति अस्म। इस आश्रम के लोग गोमती नदी के निर्मल जल को पीते थे। आश्रमे पशवः पश्चिणा विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति अस्म। आश्रम के पशु पक्षी अपना विरोध छोड़कर एक ही घाट पर जल पीते थे। एकत्र वसन्ति अस्म, एक जगह रहते थे। तत्रैव खादन्ति अस्म च, एवं एक ही जगह भोजन करते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमा। आश्रम में छात्राओं के लिए भी नियम थे। आसन प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम। सूर्योदय से पूर्व उठना होता था। नद्याम स्नानम कर्तव्यम। नदी में स्नान करना होता था। संध्या वंदनम करणीयम। और प्रातः स्मरणीय ईश्वर को पूजन करना होता था, अर्थात ईश्वर की पूजा करते थे। ईश्वरः नमनीय सहेयो खादनीयम ततः पठनाय कक्षायाम गंतव्यम। ईश्वर को नमन करके और सहेयो खादनीयम साथ साथ खा करके तब ये लोग कक्षा में पढ़ने के लिए जाते थे। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्तः आसन। आश्रम में रहने वाले सभी छात्र आश्रम के नियमों का पालन करते थे। सम्प्रत्यपि आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। आश्रम के सभी छात्र उत्तम संस्कार वाले होते थे। तत्र जातिगतं भेदभावं बिना सर्वे निवसन्ति। बिना जातिगत भेदभाव के एक जगह ये लोग रहते थे। स्वास्थ्यं संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश शिक्षणं प्रचलति। स्वास्थ्य संवर्धनाय के लिए अर्थात स्वास्थ्य की देखभाल के लिए व्यायाम, योग और प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्र जैसे शिक्षण पद्धति प्रचलित थी। साचा आश्रमा त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षयति। आश्रम की शिक्षा अर्थात आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की भी शिक्षा देते थे। धन्यवाद।